स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला करने वाले दोनों आरोपी जमानत पर आ गए। रक्षाबंधन पर उन्होंने राखी भी बंधवाया और 50,000 रुपये जो घोषित किया था, स्वामी आनंद स्वरूप जो काली सेना के अध्यक्ष हैं, वह उनके घर पहुंच भी गया। इस बात की पुष्टि स्वयं आनंद स्वरूप जी ने किया है, जो हमारे चैनल पर आए थे और उन्होंने यह कहा था कि हम 50,000 रुपये दे रहे हैं, दोनों को 25,000 रुपये छूट के आने दीजिए। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कहना है कि यह बीजेपी के शरारती तत्व हैं और अगर हमारे लोग मुस्तैद नहीं होते तो वह और भी गंभीर घटना कर सकते थे। वह यह कह रहे हैं कि यह गोरक्षा के नाम पर कभी करते हैं, कभी छिछोरे, इस तरह की छिछोरी हरकत करते रहते हैं, कुछ पैसा इनको मिल जाता है और इस तरह का काम करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि हमने जो रामायण पर, हिंदू धर्म पर टिप्पणी किया था वो 2022-23 का, इधर तो हमने कुछ बोला भी नहीं। अब 2022-23 में क्यों नहीं किए, आज क्यों करने जा रहे हैं? सीधे सीधे उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को आरोपित किया है और कहा है कि हमें सुपारी दी गई है, हमारे लिए सुपारी दी जा रही है कि इनकी हत्या हो जाए। एक बात उन्होंने यह भी कहा कि जहाँ तक रक्षाबंधन का सवाल है, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि किसी बहन को उस दिन उदास होना पड़े, उसका भाई कहीं जेल में रहे, कहीं, ठीक है जो भी है वो सब आए, उनको रक्षा सूत्र बहनों ने बांधा, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन उन्होंने सवाल भी उठाया कि इतनी बड़ी घटना पर और इस तरह से पुलिस कुछ कर नहीं रही है, सीधे सीधे वह शासन के एजेंट के रूप में, सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। दोस्तों, जहाँ तक आनंद स्वरूप जी का सवाल है, हमारी बात हुई उनसे, हमने अभी कहा कि आप अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यह आपराधिक कृत्य इन लोगों ने किया है। उनका कहना था कि नहीं, यह राष्ट्र हित में किया गया है, ऐसा होना चाहिए, एक ही तमाचा में दिमाग ठीक हो गया, ऐसे लोगों को पीटने की ही आवश्यकता है। अब इस पर भी अभी तक कुछ हुआ नहीं। अगर यह आपराधिक कृत्य है तो आनंद स्वरूप जी पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन अभी तक इस तरह की बात कोई छन करके नहीं आई है। हमारी बात भी आज हुई है, हम उनसे बात करने के बाद यह वीडियो कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि 25,000 रुपया दोनों परिवारों में पहुंच गया। हमने यह भी पूछा क्या उन लोगों ने लिया पैसा का इनाम, किसको खराब लगता है? उन लोगों ने लिया और हम दे रहे हैं, हमारा आशीर्वाद है। अब यह आशीर्वाद, इस तरह का आशीर्वाद अगर मिलेगा तो देश कहाँ जाएगा, एक सवाल यह भी है। मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, मजिस्ट्रेट ने जेल भेजा और फिर जमानत भी उनकी हो गई। यानी जाहिर सी बात है, मुकदमे कौन से थे? शांति भंग, सार्वजनिक स्थल पर शांति भंग का मुकदमा हुआ और कुछ छोटे मोटे और अपराध हैं जो बेलेबुल हैं, यानी संज्ञेय अपराध की श्रेणी में यह नहीं आते। जहाँ तक सवाल है स्वामी प्रसाद मौर्य जी के वीडियो करने का, हमने लोगों से नंबर मांगा था, नंबर कई लोगों ने दिया, ठीक है, कुछ नंबर हमें मिला था तो वह नंबर लग नहीं रहा था तो हमने मांग लिया। कुछ लोगों का आया कि साहब आप नंबर मांग करके बताना क्या चाहते हैं। ठीक, हम कसरत नहीं कर पाए, लेकिन नंबर किसका सार्वजनिक नहीं है? हमारा नंबर सार्वजनिक नहीं है, हमारा भी है 94 52 455 444 व्हाट्सएप नंबर। लगातार मैं वीडियो में बताता रहता हूँ, यह भी बताता हूँ वहाँ जाना है, इसमें कौन सी बुराई है? कौन सा ऐसा पब्लिक फिगर है जिसका नंबर लोग नहीं जानते? कुछ लोगों ने उनका पैड हमको भेज दिया, जिस पैड पर उन्होंने इस्तीफा भेजा था विधान परिषद का, उसमें जो नंबर है लास्ट में 29 है। एक नंबर और है जिस पर हमने बात किया उनके लोगों से, उन्होंने कहा सर हम बात करके बताते हैं, 5 मिनट में बताते हैं। क्या पूछेंगे? हमने कहा जो विषय चल रहा है वही पूछेंगे, सम्मानजनक तरीके से पूछेंगे, या तो हमारे स्टूडियो में वो आ जाएं या फिर वह जहाँ कहें मैं आ जाऊँगा, 2 लोग हम लोग रहेंगे। अब हमने यह भी कहा कि अगर उनके कुछ सवाल हों स्वामी प्रसाद मौर्य जी के, तो वही बता दें कि इन सवालों पर हमसे बात करिए, तो हम उसी पर बात करेंगे, आइए, लेकिन तैयार होइए। फिर एक सवाल था कि साहब आपका रजिस्ट्रेशन है? हमने कहा नरेंद्र मोदी जी का यूट्यूब चैनल है, नितिन गडकरी जी का है, तमाम राजनीतिक दलों का है, समाजवादी पार्टी का है। हमने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य जी संविधान के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने LLB भी किया है,
विधि विशेषज्ञ हैं, तो यह अधिकार हमें संविधान ने दिया है। अनुच्छेद 19(1) का हमने अभी कहा कि हम स्वामी जी के चमचे नहीं हैं, न उनके चमचे हैं। सम्मानजनक ढंग से पढ़े लिखे हम हैं, अच्छे परिवार से हमारा वह रहा है। अलग बात है कभी गुस्सा करके गुस्सा निकालना भी चाहिए, गुस्सा नहीं निकालेंगे तो भीतर भीतर खून में प्रविष्ट होगा, लेकिन गुस्सा हम गाली दे के नहीं निकाल सकते ना। हम गुस्सा निकालेंगे, उसका भी तरीका है, वह भी सम्मानजनक शब्द होंगे जो संवैधानिक दायरे में आएंगे। वह शब्द ऐसा नहीं होगा कि हमारे ऊपर कल मुकदमा होगा और हमारी थू थू करें लोग कि यह क्या बोल रहा है, समझ नहीं है। कई लोगों ने हमसे कहा, देखिए हमारे मित्रों का बड़ा अच्छा है, एक बार हमने बोल दिया, फ्लुएंटली आदमी बोलता है तो लालू प्रसाद ऐसे बोल दिया हमने, लालू और या हुआ। तो एक आदमी ने कहा कि आप लालू जी भी बोल सकते थे। हमने कहा ठीक बात है, हमने स्वीकार कर लिया, कोई बुराई नहीं है। अभी AK शर्मा जी का हमने किया था कि या तो AK शर्मा जी चोर हैं, कमीशन खोर हैं, या फिर लगाम में दम नहीं है। कुछ राय साहब लोग आए, उन लोगों ने कहा आपको नहीं पता है कि AK शर्मा जी कितने ईमानदार हैं, कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं, और पैसा कहाँ से मिला है, कौन करा रहा है ऐसा दे करके। अब हम पैसा कौन देने वाला है, खुद भूखड़ लोग हैं, ये लोग क्या देंगे। अरे चाय तो हम लोग पीते ही नहीं थे, हम कह रहे हैं तो 25-50 हज़ार लाख लोग हमारी वीडियो देखेंगे ना, ऐसा नहीं ना है। एक आदमी भी निकल करके ऐसा नहीं आएगा माँ की सौगंध जो यह कह सके कि हमने 10 रुपया दिया है। महाराज बड़ा प्रभावशाली जीवन रहा है, संपूर्ण ईमानदारी का पालन किया गया, हैंडपंप का पानी पी करके राजनीति की गई है और समाज सेवा की गई है। तो हमने उनसे कहा कि देखिए AK शर्मा जी अगर ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, तो काहे कह रहे हैं कि हमारे ही विधायक हमको गरिया रहे हैं, काहे उनका एक मंत्री, योगी जी का एक मिनिस्टर ट्रांसफार्मर उतरवा रहा है, काहे जेई कह रहा है कि ट्रांसफार्मर उतरवा के भेजवाइए, हम ऐसे नहीं कर सकते। काहे बिजली की समस्याएं, आज मैं लखनऊ में हूँ, 5 घंटे बाद बिजली आई है, 5 घंटे नहीं 6-7 घंटे बाद आई है, सुबह से कटी कटी अभी आ रही है, और यह स्थिति है। अब आप क्या करिएगा। चलिए बहुत ऐसा नहीं होता, लेकिन यह नहीं है कि बिजली रहेगी ही, कटेगी, कब जाएगी, कोई ठीक नहीं है। तो दोस्तों हमने यह भी कहा उन लोगों से, राय साहब लोगों से, कि ठीक है उनके अच्छे काम की हम प्रशस्ति भी करेंगे, अच्छा कमाओ तो बताइए ना, अच्छा काम बताइए। हम कब कहेंगे कि हम केवल बुराई करेंगे, लेकिन अच्छा बताइए, हम उसको भी करेंगे। तो दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य जी से हमने संदेश भेज दिया, हमारे पास मैसेज भी है, व्हाट्सएप पर भी है। उनके जो खास लोग हैं उनसे पूछ करके बताते थे, फिर हमसे बात करते थे। हमने कहा कि यह संविधान ने अधिकार दिया हमको, और सभी को अधिकार है वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी का। 180 देशों में हमें देखा जाता है, और हम सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत करेंगे। ऐसा नहीं है कि और 2 लोग आएंगे, हम उस तरह से वैसे लोग नहीं हैं। हाँ, एक चीज़ ये है कि हम गुलाम बन करके नहीं आएंगे, यह भी है। आपके प्रश्न हो तो आप बता दीजिए, हम उसी पर सवाल करेंगे। अब देखिए अगर वह समय देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो हम ज़बरदस्ती। कुछ लोगों का आया कि आप तो केवल ब्राह्मणों का करते हैं, आप केवल सवर्णों का करते हैं। ऐसा नहीं है बाबू, आप हमारे पर देखिए कितने लोगों का किया हूँ, कितने पीड़ित लोगों का किया हूँ। अब उसको बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है कि सीना फाड़ के हम दिखाएं। अभी एक यदुवंशी का ही 16,05,000 रुपया लूट लिया, उन्हीं की बिरादरी के लोगों ने लूटा, PDA के लोगों ने। सारा PDA खामोश है, किसी की औकात नहीं है। दरोगा ने लिया, क्या क्या दुर्गत हुई, वीडियो देख लीजिएगा। चरवाहा है वह व्यक्ति, 6-7 महीने से बेचारे खोज रहे थे, दमदारी से किया, उस पर पहल भी किया हूँ, कुछ पैसे लौट भी गए हैं। हाँफ रहे हैं लोग, हाँफते हुए, क्योंकि कलेजे में दम नहीं है चोरों के पास, हाँफ रहे हैं लोग। तो ऐसा नहीं है दोस्त, अनेकानेक मामलों में बहुत से घर बनवाए गए हैं। ऐसे अनाथ बच्चों का, राजभर बिरादरी के बच्चे थे, माँ बाप दोनों मर गए, घर बनवाया गया। कई लोगों के शौचालय बनवाए गए, कई लोगों को इंस्ट्रूमेंट दिए गए। तो ये सब भेदभाव कभी हम लोग नहीं करते हैं दोस्तों। अगर वह समय देंगे तो ठीक है। फिलहाल स्वामी आनंद स्वरूप जी के अनुसार 25-25 हज़ार रुपया दोनों को मिल गया है। दोनों को कोई मलाल भी नहीं है, लेकिन शिवम यादव के पिताजी इसको अच्छा नहीं मानते हैं, जो होमगार्ड के जवान हैं, और इधर दोनों खाता कमाता परिवार है। मैं अंतिम समय में, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ रहने वाले लोग हैं, चाहे जो यह कृत्य किए हैं उनसे भी
अन्य लोग जो देख रहे हैं उनसे भी कहना चाहूँगा, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना है, पढ़ाई लिखाई करना है, एक अच्छा नागरिक बनना है। यह जो काम है, यह जीवन की बर्बादी का हिसाब किताब अपनी कलम से लिखना है। अपनी ही कलम से आप अपनी हस्तरेखा को लिखेंगे, बनाएंगे, कोई आने वाले समय में पूछेगा नहीं। आज जमानत हो गई, जय जयकार करेंगे। कुछ लोग अपना, पता लगा कि उधर से भी कुछ पैसे मिले हैं, कुछ लोगों ने चेक भी भेजा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो रहने वाले हैं इनकी कुटाई किया दोनों की, उनको भी पैसे मिले हैं 1.5 लाख कितना। लेकिन एक ही चेक पर 2-3 नाम हैं, चेक संदिग्ध लग रहा है, इसलिए मैं उसका वर्णन नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, रोहित शिवम यादव सहित स्वामी प्रसाद मौर्य जी के अलावा आनंद स्वरूप जी के सहित अन्य के सद्बुद्धि की कामना करता हूँ जो इसको ठीक कर रहे हैं। सादर प्रणाम, नमस्कार, मंगल कामना।